हेलो बच्चों, गुड गुड मॉर्निंग। तो आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया, ठीक ठाक, मस्त। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जितनी भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। ओके, तो ध्यान रखिएगा जितने भी यूपी जीके की पर्सनालिटीज हैं उनसे इम्पोर्टेंट जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं वो आज हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और उनके बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कौन बताएगा? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं वो गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, और ये 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर इनके जन्म के बारे में अगर हम बता दें आपको, जो इनका जन्म हुआ था वो कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा जिले में हुआ था, और ये हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना। और एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ आपको, इनको 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ था? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोर्न इन प्रयागराज? कौन बताएगा? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। ठीक है, और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, और इनका जो इस पर इन्होंने जो इनका कार्यकाल था वो 1947 से लेकर 1964 तक इस पद पर रहे। और ये बच्चों के प्रति प्रेम के कारण इनका जो इनके जन्म दिन पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। जो उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए, जो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में दिया था, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उस समय। और इनका जो उद्देश्य था कि सैनिकों और किसानों दोनों के महत्व को दर्शाना था, और जिससे क्या उसका उनका और इनका जो जन्म हुआ था वो मुगल सराय में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो जय जवान जय किसान का नारा दिया था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, सुचेता कृपलानी किस पद पर आसीन होने वाली भारत की पहली महिला थी? देखिए, जो सुचेता कृपलानी थी वो मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। भारत की जो पहली महिला हैं ये 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ, क्योंकि ये भारत की पहली महिला थी जो मुख्यमंत्री रही। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से था? अभी मैंने बताया था जो गोविंद बल्लभ पंत का जो किस क्षेत्र से संबंध है, तो इनका जो संबंध था कुमाऊं से। ठीक है, क्योंकि जो इनका जन्म हुआ था वो कुमाऊं क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और ये सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, राम मनोहर लोहिया का जन्म किस जिले में हुआ था? देखिए, जो राम मनोहर लोहिया था इनका जो जन्म हुआ था अकबरपुर में। कब हुआ था? 23 मार्च 1910 को, और ये समाजवादी विचारधारा के एक प्रमुख नेता भी थे। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, अकबरपुर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन थे? देखिए, जो प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं वो बिस्मिल्लाह खां हैं, और इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये स्वतंत्रता दिवस पर, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय 1947 में लाल किले पर इन्होंने ही शहनाई बजाई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बिस्मिल्लाह खां।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी, तो उस समय उस क्वेश्चन में भी आपको यही आंसर देना है, बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो भारत के जो प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं वो बिस्मिल्लाह खान। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह का संबंध किस शहर से था? देखिए जो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध था वो वाराणसी शहर से था। ठीक है, उन्होंने संगीत साधना की और विश्व भर में भारतीय शास्त्रीय संगीत का गौरव बढ़ाया, और वाराणसी को संगीत और संस्कृत की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़ी थी? देखिए जो महादेवी वर्मा है वो हमारी छायावाद साहित्य आंदोलन से जुड़ी हुई थी, और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनको मैं बताया दे रहा हूं, जैसे यामा है, नीरजा है, दीपशिखा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा छायावाद। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति कौन कौन सी है? देखिए जो हरिवंश राय बच्चन की जो कृति है वो मधुशाला है। ठीक है, और ये हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय काव्य रचनाओं में से एक माने जाते हैं, और जो इनकी प्रसिद्ध कृति है वो मधुशाला, ये 1935 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और ये प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, 2 पॉइंट ध्यान रखना है, किसके पिताजी हैं? अमिताभ बच्चन के। और इनकी जो हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति क्या है? मधुशाला, और 1935 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जिले में हुआ था? कौन बताएगा? मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था किस जिले में हुआ था? जल्दी से बताइए। देखिए जब मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, गोदान के लेखक, देखिए जो गोदान के लेखक हैं वो हमारे हैं प्रेमचंद्र। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ध्यान रखिएगा जो गोदान के लेखक हैं वो प्रेमचंद हैं, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? देखिए जो जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध कृति है वो कामायनी है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, सूरदास का जन्म किस क्षेत्र से माना जाता है? देखिए जो सूरदास का जो जन्म है वो माना जाता है ब्रज क्षेत्र से। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? देखिए गोस्वामी जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। ठीक है, और भी इनकी कृतियां हैं उनको भी आगे बताएंगे अगर क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कबीरदास का जो प्रमुख कार्य क्षेत्र कौन सा है? कौन बताएगा? कार्य क्षेत्र, देखिए जो कबीरदास का जो प्रमुख कार्य क्षेत्र है वो वाराणसी है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जल्दी से बताइए, भारत रत्न कोई बताएगा? अभी मैंने बताया था गोविंद बल्लभ पंत, पहला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, और इन्हें भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के शिल्पी किसे कहा जाता है? कौन बताएगा? भारतीय संविधान के शिल्पी किसे कहा जाता है? देखिए जो भारतीय संविधान के जो शिल्पी हैं वो हमारे हैं भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये सबको क्वेश्चन पता होगा, मोस्टली मैं जानता हूं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है परीक्षाओं में बार बार, तो इसको इसीलिए एक बार मैंने सोचा फिर से रिवीजन करवा दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? कौन बताएगा? देखिए जो चंद्रशेखर का जो जन्म हुआ था वो हमारा हुआ था बलिया में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इनका जन्म हुआ था बलिया में, उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर किस लोकसभा क्षेत्र से जुड़े थे? कौन बताएगा? अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर किस लोकसभा क्षेत्र से जुड़े थे? ये देखिए बलिया से जुड़े थे। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, अमिताभ बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? कौन बताएगा? अमिताभ बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताओ।
नहीं तो फिर मैं बता दूंगा, इसकी टेंशन ना ली। देखिए जो अमिताभ बच्चन का जो जन्म हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। जो अमिताभ बच्चन का जो जन्म हुआ था प्रयागराज में, ठीक है। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1942 को, ठीक है। और इन्हें सदी का महानायक भी कहा जाता है। 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942 को, और इन्हें सदी का महानायक भी कहा जाता है। और बता दूं आपको, अगर ज्यादा, इनकी जो प्रमुख फिल्में हैं, एक तो जंजीर है, शोले है, दीवार है, डॉन है, अग्निपथ, ये इनकी प्रमुख फिल्में भी है, तो इन्होंने इसमें कार्य किया। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन किसके पिता थे? अभी मैंने बताया था, जो हरिवंश राय बच्चन हैं वो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, ठीक है। अगला अमिताभ बच्चन भी है इसमें, अजिताभ बच्चन भी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोनों। कौन कौन सा? देखिए, एक तो ये अमिताभ बच्चन के भी पिताजी हैं, ठीक है, और अजिताभ बच्चन के भी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये दोनों, ये वाला राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेगम अख्तर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? देखिए जो बेगम अख्तर थी ये हमारी प्रसिद्ध थी गायन में, ठीक है। जैसे कि गजल, दादरा, ठुमरी, गायन की महान कलाकार ये थी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा गायन। अगला क्वेश्चन, बेगम अख्तर को किस उपाधि से जाना जाता है? देखिए जो बेगम अख्तर को है वो गजल सामग्री, यानी कि मलिका एक गजल से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस नगर से था? देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म था वो झांसी से था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 1857 की क्रांति में महान वीरांगना भी की थी, और इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था, और इन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया? कौन बताएगा? देखिए जो 1857 की क्रांति थी उसमें बेगम हजरत ने अवध क्षेत्र का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा अवध। ओके, ठीक है। और अच्छा ये बताइए, बेगम हजरत महल जो थी वो किसकी पत्नी थी? देखिए ये बाजिद अली शाह की पत्नी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो बेगम हजरत महल है वो बाजिद अली शाह की पत्नी है। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? कौन बताएगा खेल से था? देखिए जो मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है वो हॉकी से था, ठीक है। और इन्होंने भारत के लिए नेतृत्व किया, और इन्होंने 1928 में, 1932 में और 1936 के ओलंपिकों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते, ठीक है। और इन्हीं के इनकी जयंती पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हॉकी। अगला क्वेश्चन, ध्यानचंद का जन्म किस शहर में हुआ था? कौन बताए? देखिए जो ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था 29 अगस्त 1905 में, ठीक है। और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो इनका जन्म हुआ था ध्यानचंद जी का, ये कहाँ हुआ था? प्रयागराज। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद कैफ का जन्म किस जिले में हुआ था? कौन बताएगा? देखिए जो मोहम्मद कैफ का भी जन्म हुआ था प्रयागराज में, और ये कौन है? ये भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार फील्डर और बल्लेबाज रहे हैं, और इनको 2002 के नेट वेस्ट ट्रॉफी फाइनल में इन्होंने बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी, जिसके लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। तो मोहम्मद कैफ का जो जन्म हुआ था वो प्रयागराज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुरेश रैना किस जिले से संबंधित है? कौन बताएगा? देखिए जो सुरेश रैना है वो गाजियाबाद से संबंधित हैं। ये भी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज थे। इन्होंने T20 और ODI क्रिकेट में भारत के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण खेले, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन,
निराला का पूरा नाम क्या था? देखिए, जो निराला का पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जो पूरा पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? कौन बताएगा? देखिए, जो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था, कौन बताएगा? देखिए, जो मैथिली शरण का जो जन्म हुआ था वो चिरगांव चिरगांव कहाँ पड़ता है? झांसी में। ठीक है। कब हुआ था? 1886 में। ठीक है। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं जैसे भारत भर्ती और साकेत, यशोधरा, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखिए, जो राष्ट्र कवि के नाम से जो प्रसिद्ध है वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि राष्ट्रभक्ति, संस्कृति और भारतीय आदर्शों का सुंदर चित्रण। ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत का संबंध किस क्षेत्र से था? कौन बताएगा? देखिए, जो सुमित्रा नंदन पंत का जो संबंध था वो कुमाऊं क्षेत्र से हुआ था, क्योंकि जो इनका जन्म हुआ था कुमाऊं क्षेत्र के कौशानी में हुआ था। और ये छायावाद युग के प्रमुख कवि थे। ठीक है। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पल्लम है, ग्राम है, लोकायतन है। सम्मान कौन सा इनको प्राप्त हुआ था? इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कुमाऊं क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, रविशंकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? कौन बताएगा? देखिए, जो रविशंकर जी हैं वो सितार वादक हैं। ठीक है। ये विश्व के महानतम सितार वादकों में भी जाने जाते हैं और इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। ठीक है। तो इसीलिए इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और ग्रैमी पुरस्कार से भी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सितार वादक। तो रविशंकर कौन थे? सितार वादक। अगला क्वेश्चन, नौशाद अली का संबंध किस क्षेत्र से था? कौन बताएगा? देखिए, जो नौशाद अली जी का जो संबंध था वो फिल्म संगीत से था। और इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। इन्होंने हिंदी फिल्म संगीत के महान संगीतकारों में से ये एक थे। और इन्होंने प्रमुख फिल्मों में काम किया था जैसे कि मुगल ए आजम, मदर इंडिया, बेजू, बाबरा। ठीक है। इन्होंने इन फिल्मों में काम किया। ये प्रमुख इनकी फिल्में हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फिल्म संगीत से। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था ग्वालियर में हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। और ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ग्वालियर। और इनकी जो विशेष पहचान की अगर हम बात करें, उत्कृष्ट वक्ता रहे हैं, ये प्रसिद्ध कवि हैं। और इन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी किस संसदीय क्षेत्र से जुड़े थे? देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं ये लखनऊ संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और इनको वहाँ लखनऊ के राजनीतिक जीवन का इनको जो प्रमुख केंद्र का माना जाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, लखनऊ। ध्यान रखिएगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो लखनऊ से सांसद चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ किस मठ के महंत हैं? कौन बताएगा? देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं ये गोरखनाथ मठ के महंत हैं। और ये 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ठीक है। और ये कई बार गोरखपुर से सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा गोरखनाथ मठ। अगला क्वेश्चन, गोरखनाथ मठ किस शहर में स्थित है? देखिए, जो गोरखनाथ मठ है ये गोरखपुर में ही स्थित है। ठीक है। वहां पे गोरखनाथ मंदिर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा गोरखपुर। और देखिए, यहाँ पे लाखों भक्त आते हैं दर्शन के लिए। और मकर संक्रांति पर यहाँ पर विशेष खिचड़ी मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की?
कौन बताएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट के जाइएगा पेपर में। देखिए जो मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, ठीक है, और कब करवाई थी? 1916 में, ठीक है। और अगर बात करें मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में, ठीक है। और ये महान शिक्षाविद भी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और पत्रकार भी थे, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, BHU। BHU का मतलब है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा BHU। अगला क्वेश्चन, BHU कहाँ स्थित है? देखिए जो BHU है हमारा, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो ये है हमारा वाराणसी में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना भारतीय शिक्षा और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ठीक है। और इसके संस्थापक देखिए मदन मोहन मालवीय थे। और ये एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, जो हमारा BHU है वो हमारा कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। सॉरी सॉरी, जो BHU है ये वाराणसी में है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म किस जिले में हुआ था? देखिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था मथुरा में 25 सितंबर 1916 को, ठीक है। मथुरा जिले में एक गांव पड़ता है नगला चंद्रभान, वहां पर हुआ था। और ये एक महान विचारक संगठनकर्ता भी रहे, और ये राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। और इनके अगर थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता दें, ये भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता भी रहे हैं। और इनको मुगल सराय जंक्शन का ना, इन्होंने जो वहां पे मुगल सराय जंक्शन का जो नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मथुरा में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, एकात्म मानववाद के प्रवर्तक कौन थे? देखिए जो एकात्म मानववाद के जो प्रवर्तक थे वो हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय थे, ठीक है। इन्होंने इस पर बहुत ही जोर दिया था, एकात्मक मानववाद पे, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा से जुड़े थे? देखिए जो राम मनोहर लोहिया जी थे, ये समाजवाद से जुड़े हुए थे। किससे? ये किससे जुड़े थे? समाजवाद से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन थोड़ी और डिटेल में बता दूं, ओके चलो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जो अभी मैंने क्या बताया, जो राम मनोहर लोहिया जी हैं, ये समाजवाद विचारधारा के थे। और इन्होंने इनके जो प्रमुख आंदोलन थे, सामाजिक समानता, पिछड़े और महिलाओं को अधिकार दिया जाए, ग्रामीण विकास हो सके, और लोकतांत्रिक महासमाजवाद भी, ठीक है। समझ में आया? ओके। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या था? कौन बताएगा? देखिए जो जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है, ए ऑटोबायोग्राफी, कौन सी है? एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इनकी आत्मकथा है टुवर्ड्स फ्रीडम। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये जेल में रहते हुए भी इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। और इनकी अन्य भी पुस्तकें हैं, जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये पुस्तकें अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो एन ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा एन ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कौन बताएगा? इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था?
देखिए जो इंदिरा गांधी जी का जो जन्म हुआ था, ये इनका जो जन्म हुआ था इंदिरा गांधी जी का प्रयागराज इलाहाबाद में 19 नवंबर 1917 को आनंद भवन में, ठीक है। और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी और 1971 के युद्ध में इन्होंने नेतृत्व किया था और इन्होंने गरीबी हटाओ नारा भी दिया था, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा प्रयागराज। जी आकाश, 46 वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता दें। चलो बता दे रहा हूँ, बैग आ जाते हैं भाई। देखिए जो जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या था? एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और इनकी अन्य पुस्तकें मैंने अभी बताई थी, पुस्तकों के बारे में बताया था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये इनकी पुस्तकें थी, ठीक है। इसमें दिया गया है ऑप्शनों में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये इनकी पुस्तकें हैं। आत्मकथा थी इनकी एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी ही होगा। ओके, समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन। राजीव गांधी का संसदीय क्षेत्र कौन था? कौन बताएगा? देखिए जो राजीव गांधी जी हैं इनको अमेठी से चुना गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनको अमेठी लोकसभा से चुना गया था। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्होंने कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति को भी बढ़ावा दिया था, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के किस पद पर रहे हैं? कौन बताएगा? देखिए जो हेमवती नंदन है ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं 1973 से लेकर 1975 तक। ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए और जन कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन। वीर बहादुर सिंह किस पद पर रहे हैं? कौन बताएगा? देखिए जो वीर बहादुर सिंह हैं ये भी मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 1985 से लेकर 1988 तक, ठीक है। और इनके जो महत्वपूर्ण योगदान थे, इन्होंने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया और आधारभूत संरचना का विस्तार किया। शिक्षा तकनीकी विकास पर इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था और सुपर रिवीजन यानी कि वन लाइनर, ठीक है। सॉरी सॉरी, इन्होंने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया, आधारभूत संरचना का विकास विस्तार किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा जो वीर बहादुर सिंह हैं ये मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ये सबसे टॉप 50 क्वेश्चन हैं, आप इनको जरूर तैयार करके जाएं और उम्मीद है कि चाहे कोई सी वो परीक्षा हो, चाहे वो पेट की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, किसी में भी जाएं, आपको इन 50 टॉप क्वेश्चन से, और खासकर ये यूपी जीके के क्वेश्चन है, यूपी की कोई भी परीक्षा है वहां पे आपको इन 50 क्वेश्चनों में से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू क्लास। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।